जेल से छूटने के बाद आया प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन, बताया आगे का पूरा प्लान। पटना की बेउर जेल से छूटने के बाद जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार की शाम प्रेस वार्ता बुलाकर संकेत में ही सही लेकिन सत्ता को चुनौती दी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जनबल के आगे कोई बल नहीं है। पीके ने यह भी कहा कि अनशन आगे भी जारी रहेगा और अब यह मामला पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ही निपटेगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 2 घंटे पहले जिस पीके को बिहार पुलिस पकड़कर जेल में ले गई थी, कोर्ट में न्यायालय ने हमें अनकंडीशनल बेल दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बातों में हमेशा कहता हूं कि जनबल के आगे कोई बल नहीं है, जनता के लिए किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है। आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने कंडीशनल बेल दिया, इसे हमने अस्वीकार किया। पुलिस मुझे बेउर जेल ले गई लेकिन मुझे बेउर जेल में नहीं रखा। पुलिस के पास पेपर ही नहीं थे, उस पेपर की प्रतीक्षा में बैठे रहे। गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। पूरे दिन के अनुभव में मैंने ये देखा कि सैकड़ों पुलिस वाले जनसुराजी हैं। एम्स में डॉक्टर ने कहा कि हम 3 वर्ष से जनसुराजी हैं। पटना में जनसुराज पार्टी के संस्थापक पीके को बेउर जेल से बिना शर्त जमानत मिल गई है। बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने के बावजूद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। पीके को बेल बॉन्ड भरने से इनकार करने के कारण बेउर जेल भेजा गया था। गौरतलब है कि बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कराने के लिए गांधी मैदान में पिछले 2 जनवरी से पीके पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। प्रतिबंधित क्षेत्र में आमरण अनशन कर रहे पीके को पटना के जिला प्रशासन ने कई बार हिदायत दी थी कि अगर उन्हें धरना ही देना है तो वे हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित स्थल गर्दनी बाग में जाकर आमरण अनशन करें। जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के बाद भी पीके अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में जिला प्रशासन के निर्देश पर पटना पुलिस ने 6 जनवरी की सुबह पीके को गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया। पीके को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उन्हें पटना सिविल कोर्ट के समक्ष पेश किया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 घंटे पहले जिस प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस पकड़कर बेउर जेल ले गई थी, कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हम लोग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनकंडीशनल बेल, कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी 1 घंटा पहले वापस यहाँ पर आया हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बातों में हमेशा कहता हूँ कि जनबल के आगे कोई बल नहीं है, जनबल के आगे कोई बल नहीं है और ये जनता की आवाज है, उनका विश्वास है और उनके लिए हम लोग का किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है कि एक तरह से ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने हम लोग को बेल कंडीशनल दिया। उस कंडीशनल बेल को हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मानने से इनकार किया। मैंने जेल जाना स्वीकार किया था। जनता के सामने, आप सबके सामने हम बेउर जेल, पुलिस मुझे बेउर जेल ले गई, लेकिन वहां बेउर जेल में मुझे नहीं रखा क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं था। उनके पास, पुलिस के पास बेउर जेल में मुझे रखने के लिए पेपर ही नहीं था। उस पेपर के इंतजार में वो बैठे रहे। तब तक कोर्ट का जो फाइनल निर्णय आया, क्योंकि मैटर को फिर से री आर्ग्यू किया गया है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वो वकील जो उस मैटर को री आर्ग्यू कर रहे थे, कोर्ट ने हम लोगों की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है। पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। और मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। आज पूरे दिन के घटनाक्रम में, बहुत सारे अनुभवों में मैंने ये देखा कि सैकड़ों ऐसे पुलिस वाले हैं जो पहले से जनसुराजी हैं। जितनी जगह मैं गया, जब मैं एम्स गया वहां पर भी डॉक्टर कह रहा है, सर हम तो 3 साल पहले से जनसुराज से जुड़े हुए हैं। फतुहा समुदाय, जैसा आपको मालूम है
एम्स के डॉक्टरों ने जब मेरा एडमिशन वहां नहीं कराया, क्योंकि पुलिस के पास पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, पुलिस एम्स से निकालकर मुझे बाहर ले गई और 5 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाते रहे। कोई समुदाय, कोई हेल्थ केंद्र इनको तैयार नहीं हुआ जो इनके नाम पर फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे। अंत में मुझे ये फतवा ले गए और मैं वहां के डॉक्टरों को सलाम करना चाहता हूं कि पुलिस के तमाम दबाव के बावजूद उन्होंने इनके कहने के अनुसार फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। पुलिस वालों में भी जब मुझे फतवा सामुदायिक केंद्र से पुलिस वाले लेकर पटना आ रहे थे तो कम से कम 3 या 4 पुलिस कर्मियों ने मुझे बताया कि सर, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी बीपीएससी का एग्जाम अभ्यर्थी हैं। एक ने तो बताया सर 2009 में मेरी बहाली भी हुई थी, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया था, तो जो आप काम कर रहे हैं ये बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं, हम अपने नौकरी से बंधे हुए हैं लेकिन आपका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। कोर्ट में जितने लोग मिले हैं ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल आपको झुकने डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं बिहार के हर उस आदमी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने इस आज की लड़ाई में जनसुराज की विचारधारा पर, हम लोगों के ईमानदारी, सत्यता और सत्याग्रह पर विश्वास रखा, हम लोग की मदद की। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और साथ में एक अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। मेरा अनशन जारी था, जारी है और आगे जारी रहेगा। आज पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी मैंने पूरा दिन सिर्फ पानी पर ही बिताया है और मैं ये अनशन वापस नहीं ले रहा हूं। आज रात में युवा संघर्ष समिति की आज ही रात में बैठक होगी और अनशन के जगह और इसके स्वरूप की